हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई हूँ एक और पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। और इस पिकअप पाइल रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। जो स्टार्ट हो रहा है 9 जून से, जो आपका हफ्ता स्टार्ट हो रहा है वह कैसा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर हैं, नंबर 3 एंड नंबर 7। आप दोनों में से कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट दे रही हूँ। 5 मिनट वो ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 मिनट लीजिए, आंखें बंद करिए, अपनी जिस भी नंबर से आप कनेक्ट फील कर रहे हैं वो नंबर आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 7 से। जिन्होंने भी नंबर 7 चूज़ किया है उनका आने वाला हफ्ता कैसा जा सकता है, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ अर्थ इज 7 ऑफ पेंटिकल। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, नाइट ऑफ फायर। ओके, एक तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत टाइम से कोई एक काम कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो, बट आपको उसका आउटकम उतना जैसा आपको चाहिए वैसा आउटकम आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ जो है वीक का, वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो। ठीक है, और आपने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है। ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और कहीं ना कहीं आप एक वो गिव अप करने वाली सिचुएशन थोड़ी सी मुझे लगता है कि हो सकती है कि यार मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे उसका आउटकम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग जो इसमें जो गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वीक तक आते आते जो जिस चीज़ का भी आप यहाँ पे वेट कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी, वो आपको बहुत सडन मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिख रही है कि आपका शायद ड्रीम्स में कुछ, आप इस हफ्ते आपको थोड़ा अपने ड्रीम पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आपका ये काम है ना, जो भी आपकी ये सिचुएशन है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आउटकम का, वो नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई ड्रीम आपको आ सकती है। और जब वो ड्रीम आपको आएगी ना तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि यार ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि जो वीक की एंड की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप जहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा है कि पहले आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार कब होगा कब होगा कब होगा। ठीक है, फिर वीक एंड में आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि यार ठीक है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ठीक है, और वीक के एंड तक आते आते आप ऐसा लगे हाँ ठीक है, हो जाएगा, हो गया है, मुझे पता है हो जाएगा। ठीक है, तो वीक के स्टार्टिंग में जो कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, वीक के एंड तक आते आते वो कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो जाएगा। और वो मुझे वो इसलिए लगता है कि आपको कोई ना कोई, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो कोई ना कोई आपको मैसेज देंगे। तो आपको अपने ड्रीम पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको शायद नंबर दिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 11 वाला जो नंबर है। ठीक है, ये जो होता है ये भी 11 है, तो आपको 11 काफ़ी दिख सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको 11 दिख रहा है या आपको कोई ड्रीम उसमें दिख रहा है, इन पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। सॉरी थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया था। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आपका ना माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप कहीं ना कहीं गिव अप वाली सिचुएशन में आ गए हो, और ये वाली सिचुएशन इस वीक में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे आपके गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। आप जो चाह रहे हो वो होगा, वो बहुत सडन होगा। फायर की एनर्जी है तो बहुत सडन होगा, और जब होगा तो आपको पता लगेगा। होने से पहले आपको कोई ड्रीम, जैसे मैंने बोला, कोई ड्रीम वगैरह दिखेगा, कुछ भी होगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रैवल की एनर्जी भी थोड़ी सी दिख रही है, किसी पहाड़ों में, पहाड़ों वाली जो जगह होती है वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे तो आज इस वीक में वो मैसेज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे रिकॉन्सिलिएशन के मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप रिकॉन्सिलिएशन का वेट करें तो यहाँ पे मुझे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं।
ठीक है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है इस वीक में जहाँ पे आपको जिसका जो आउटकम है या उसका जो फल है आपको लॉन्ग टाइम में चलेगा, ठीक है। या तो कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई या फिर अगर कोई रिकॉन्सिलेशन है तो वो रिकॉन्सिलेशन ऐसा होगा कि वो आगे तक जाएगा, कमिटमेंट तक जाएगा। तो ये वाला भी थोड़ा ऐसा जाने वाला है। आपको बस यही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे 2-3 जो की पॉइंट मुझे दिखे हैं वो यही है कि आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, अपने ड्रीम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई रिपीटेड नंबर स्पेशली 11 अगर आपको दिख रहा है तो वो आपको यही संकेत दे रहा है कि आपकी आपका कोई जो रुका हुआ काम है या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसका आप वेट कर रहे हो, आपको इस हफ्ते के एंड तक या तो वो मिल जाएगा या उसके रिगार्डिंग कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और ये हफ़्ता अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, ठीक है, तो ये हफ़्ता उस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी हम और थोड़े से ऑरेकल कार्ड से चेक करते हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हफ्ते में। ओके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई ऐसा कोई काम जिसमें आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, तो उसका आउटकम आपको मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी आपने किया हुआ है उसका आपको अगर आपने ऑब्वियसली हार्ड वर्क किया है तो उसका जो आउटकम आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा आउटकम आपका आने वाला है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मुझे एक और कार्ड लेने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है और इस वीक में अगर आपकी डेट है तो हो सकता है कि उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में आ सकता है। कमिटमेंट, मैंने आपको बोला अगर रिकॉन्सिलेशन होगा तो वो रिकॉन्सिलेशन ऐसा होगा, जो भी आउटकम आ रहा है वो ऐसा आउटकम आएगा जो आपको लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अगर आपका यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है तो आपको वो जो रिकॉन्सिलेशन होगा वो कमिटमेंट तक जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे हो सकते हो कि आप थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि आप थोड़ा सा शायद बीच में यहाँ पे आपको लगे, जैसे अगर आप थोड़ा सा देखो थोड़ा सा मैच हो रहे हैं कार्ड, आई डोंट नो हाउ बट कार्ड काफ़ी मैच हो रहे हैं। तो फर्स्ट वीक आप ऐसा जा सकता है कि आप थोड़ा सा गिव अप करने की सोचो। यहाँ पे थोड़ा आपको एंग्जाइटी हो सकती है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं इतना पेशेंस दिखा रहा हूँ लेकिन मुझे उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मुझे वो वाला जो है वो हो सकता है हाफ में। सेकेंड हाफ में आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपका जो आउटकम होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये जो कार्ड्स हैं, ये जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, ये वो मैसेज को ही और क्या बोलते हैं, पक्का कर रहे हैं, ठीक है। कि आपको बस इस हफ्ते जो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो पेशेंस पे होना चाहिए, ठीक है। अपना हार्ड वर्क करते रहो और पेशेंस दिखाते रहो। वीक के एंड तक आपको आपके उस सिचुएशन में रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ या फिर वो सिचुएशन आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अभी ये जो हफ्ता है ये बड़ा मंगलवार है, लास्ट बड़ा मंगलवार है, तो हम चेक कर लेते हैं हनुमान जी का आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस हफ्ते। Burn away your ego like I burned Lanka. For true transformation, let go of pride and arrogance to allow for personal growth. Donate to charity on Tuesday. ये हफ्ते का जो ट्यूसडे है वो बड़ा मंगलवार है, लास्ट बड़ा मंगलवार है। तो पहली तो रेमेडी आपके लिए यही है कि थोड़ी चैरिटी करें इस ट्यूसडे को, ठीक है। और थोड़ा सा अपना यहाँ पे ईगो वाली सिचुएशन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ शायद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ होगा तो आप वो करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। देखो हम में से कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, है ना,
ना आप परफेक्ट हो, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना कोई और इंसान परफेक्ट है। थोड़ा बहुत नेगेटिव तो सब में होता है। तो यहाँ पे यही है कि जो भी आपको लगता है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, यहाँ पे स्पेशली ईगो बोला जा रहा है, लेकिन हमको पता होता है कि हमारे अंदर क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। तो आपको वो थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। वो ईगो हो सकता है, वो स्टबर्ननेस हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। उसको लेट गो करने की कोशिश करें। जब आप कुछ नेगेटिव लेट गो करेंगे तभी तो कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अगर आपको ग्रोथ करनी है, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ है, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ नेगेटिव जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपको पहले वो रिमूव करने पड़ेंगे। जब आप वो ब्लॉकेजेस रिमूव करोगे तभी वो जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन उसका 80% हमको मिलता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोला कि रिकॉन्सिलिएशन के बाद कमिटमेंट आएगा, ठीक है। वो कमिटमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसने जैसे ही वो रिकॉन्सिलिएशन होगा उसी दिन आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। कमिटमेंट वहाँ पे होगा, ठीक है, बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कमिटमेंट सामने वाला कमिटमेंट देने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, बट आपको ये है कि आपको उतना वेट करना पड़ेगा कि चलो रिकॉन्सिलिएशन हो गया, कमिटमेंट भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो, ठीक है, आपके माइंड में चल रहा होगा कि प्रमोशन के बाद मेरे को हाइक भी चाहिए, ठीक है, मेरी इनकम भी इतनी हो जाए, या मेरी इनकम इतनी हो जाए। अगर मेरे को प्रमोशन मिल रहा है तो मेरी इनकम जो है इतनी इंक्रीज़ हो जाए। आप बोल रहे हो कि मेरे को 70,000 मिल जाए, लेकिन वो दे रहे हैं 60,000, तो आपको हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि यही मुझे तो 70,000 ही चाहिए, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो भी आपका नेगेटिव आपको लगता है वो थोड़ा सा आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, और काफ़ी पेशेंस यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है आपकी गाइडेंस नंबर 7 वालों के लिए। हम एक और डेक यूज़ करने वाले हैं आज। और इसके बाद हम ये जो रीडिंग है नंबर 7 वालों के लिए वो हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे नंबर 3 वालों पे। रीयूनियन देखो ठीक है, रीयूनियन आपका होने वाला है। ऐसा जो कोई इंसान जो बहुत टाइम से जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसके बाद आपकी बात नहीं हुई है, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन के आपको देखो यहाँ पे 3 गाइडेंस आ चुकी है, यहाँ पे यहाँ पे वो तो आपका है इस चांस में, ठीक है। दूसरा है फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, वो ये भी आपको कहीं ना कहीं यही गाइड कर रहा है कि आप अपना अभी कोई सिचुएशन अगर जो भी आप का कोई सिचुएशन चल रहा है, स्पेशली इसको लेके, मे भी शायद आपकी जो भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, ठीक है। अब ये लीगल मैटर को लेके भी हो सकता है, या फिर ये आपके जॉब को लेके भी हो सकता है, या आपके करियर को लेके भी हो सकता है, या कोई पर्सनल कोई इशू हो सकता है, किसी को भी लेके भी हो सकता है, जहाँ पे चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन इस वीक में वो आपके फेवर में आ रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका लीगल केस कोई चल रहा है ना, तो आपका कोई और इस वीक में अगर आपकी डेट है, तो जो भी आउटकम आएगा, जो भी इस वीक में जो भी डिसीजन आएगा, वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो आप ये रेमेडी करना ना भूलें बस, और थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी वीकेंड तक जाते जाते। वीक स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको शायद लग सकता है, थोड़े से आप निराश हो सकते हैं, या थोड़ा सा आप गिव अप करने की उसमें हो सकते हैं, लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपना विल पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आई होप दिस रीडिंग्स विल हेल्प यू। अगर आपको रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, एंड दैट्स इट। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी नंबर 3 चूज़ किया है, ये रीडिंग है उनके लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे आ रही है। ओके, ये जो ऑरिकल कार्ड है मैं एक्चुअली बाद में निकालती हूँ, बट आई थॉट कि पहले ही निकाल लेते हैं।
ओके, एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा कोई डिसीज़न जो आप बहुत टाइम से लेने की सोच रहे हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो बहुत, वो डिसीज़न आप इस हफ्ते लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रही है किसी चीज़ को लेके, तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है, दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद, मतलब पता नहीं क्यों, बट समवन इज़ मिसिंग यू। अगर तो आपको कोई सेपरेशन वाला पीरियड चल रहा है ना, कहीं से कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, वो बात नहीं हुई है, उतना कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको बहुत, आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, वो इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो इस वीक में। ठीक है, पहला जो वीक का जो पहला हाफ़ है, फर्स्ट हाफ़ है, वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो रही है, किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, दूसरा जो है फिर जो वीक का जो बीच वाला जो पार्ट आता है, जिसको हम मिड वीक बोलते हैं, वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और ऐसा भी है कि ये जो मिड वीक वाला जो टाइम है, वहाँ आप सारी टेंशन या जो भी स्ट्रेस है वो आप कहीं फेंक के आ गए हो दूर, आपने कहीं बंद कर दिया है, और आप बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या किसी वैकेशन पे चले गए हो, या बस अगर वैकेशन पे भी नहीं गए हो तो वैसे ही घर में टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, सारा स्ट्रेस भूल गए हो, सब कुछ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं लिया हुआ है माइंड में, कोई स्ट्रेस नहीं लिया हुआ है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वीक जो है, वहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है देयर आर चांसेस कि शायद किसी के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन हो जाए। पहला मुझे ऐसे दिख रहा है। अब देखो इतने कार्ड निकालेंगे तो अब जनरल रीडिंग है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो निकलेगा। पहला मुझे एक चीज़ ऐसा दिख रही है कि अगर सेपरेशन में हो, है ना, तो समवन इज़ मिसिंग योर लॉट, समवन इज़ थिंकिंग अबाउट योर लॉट। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ शायद थोड़ा सा अनबन हो सकती है, किसी के साथ आपका थोड़ा सा थोड़ा सा सेपरेशन वाला पीरियड चल सकता है। मुझे आई थिंक एक और यहाँ पे ये वाला, इसके लिए मुझे एक और कार्ड निकालने की ज़रूरत है, वो अपने आप निकल गया है। ठीक है, तो समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पे एक्चुअली लास्ट वाले में मुझे दो, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे दो चीज़ें दिख रही है। पहला तो जो मैंने बोला, थोड़ी सी अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सा वो गैप आ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी सेपरेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, आपने अपनी साइड से शायद ट्राई करा होगा उस इंसान से बात करने के लिए, बट वो नहीं हुआ होगा। अब वो इंसान जो है, वो जो भी हैं आपके पार्टनर या जो भी है आपको बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस वाली फीलिंग में आ गए कि उनको आपसे बात करनी है। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं ऐसे हो, ठीक है बात होएगी नहीं होएगी। आप थोड़े से उस सिचुएशन में जा चुके हो, ये हो रही है, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। मैं अपनी साइड से अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा सोचने वाली नहीं हूँ। और जब आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया कि मुझे नहीं, मैं देखा जाएगा जो होगा, वो कॉल आ गई। ठीक है, वो सामने से कॉल आ गई। तो यहाँ पे मुझे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपको किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंक नहीं करना है, किसी भी आउटकम के साथ अटैच नहीं होना है। ठीक है, अपना माइंड बहुत क्लियर रखना है। यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपना माइंड क्लियर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवर थिंकिंग जो भी है, जिस इंसान, हो सकता है कि आपका भी जो टाइम जो जा रहा है, वो उस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो, आप उस इंसान को आप बहुत मिस कर रहे हो। आपको हो रहा है कि कब, अगर मान लो मैं ना स्पेल भी करती हूँ, तो कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि स्पेल तो हो गई है, अब रिजल्ट तो मुझे दिख नहीं रहा है, कब आएगा, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपने कोई स्पेल वगैरह करवाई है, राइट, कुछ हुआ है और आपको ऐसा है कि यार आउटकम नहीं आ रहा है, ठीक है, या मेरी एनर्जीज थोड़ी सी वैसी होती जा रही हैं, तो आपको उन चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा। जब होगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप डिटैच होगे, वो कॉल आपके पास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका किसी के साथ हो सकता है कि या तो इस हफ्ते होगा,
या पहले ही आपको किसी के साथ थोड़ी सी अनबन हो रखी है, तो वो अनबन सोल्व होती मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस, मेन जो गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक तो आपकी कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो रही है। इस हफ्ते की जो मेन गाइडेंस जो है या मेन हाईलाइट जो मैं बोलूँगी, एक तो आपकी कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर होती दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरा आपके पास जो इंसान आपसे थोड़ा सा दूर हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, चाहे सेपरेशन में हो, उनकी साइड से आपको कोई आंसर आता दिखाई दे रहा है। तीसरा, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। फोर्थ, आप आउटकम से मुझे डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ना ये टाइम पे छोड़ दिया है चीज़ें, जब होगा देखा जाएगा। मैं अब स्ट्रेस नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, मैं अब ज़्यादा नहीं सोच रही। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जो मेन, ये तो थे मेन पॉइंट जो हो रहा है। गाइडेंस जो आपको मिल रही है, आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, आउटकम से डिटैचमेंट करो और डिवाइन टाइमिंग पे या यूनिवर्स पे या अपने एंजल्स और गाइड्स पे ट्रस्ट रखो, आपके फेवर में चीज़ें होंगी। ठीक है, और गाइडेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये वाला डेक मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, ये वाला जो कार्ड है ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो सकता है कि कुछ लोगों को दोनों में से दोनों नंबर थोड़े से वो क्या बोलते हैं, कनेक्ट कर रहे हो, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हो। नरिशमेंट यहाँ पे मतलब है कि आप अपना ध्यान रख रहे हो। ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी बॉडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको अभी अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये वही बताता है कि कुछ आपके फेवर में होने वाली है, कुछ चीज़ें आपकी फेवर में आने वाली है। ठीक है, ये जो वुल्फ है ना, हो सकता है, हाँ मैंने अभी रिसेंटली एक ऑब्वियसली मैं वुल्फ स्पेल करती रहती हूँ, और वुल्फ स्पेल इज़ समथिंग जो आपका जो आउटकम है वो बहुत फेवर में ले आती है, और बहुत अर्जेंट जो विश होते हैं वो पूरी करते हो। तो हो सकता है कि आपने कोई स्पेल कराई हो अभी रिसेंटली। ठीक है, उसका आउटकम जो है वो आप, स्पेल वाली चीज़ मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है कि आपने कोई स्पेल कराई है और उसका आउटकम आपको नहीं दिख रहा, आप ये सोच रहे हो कि भाई कब आएगा। तो वहाँ यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आउटकम से आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी फैमिली पे, अपनी लाइफ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, या जो भी है। ठीक है, जो सर्कमस्टांसेस है वो आपके फेवर में आएंगे। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, है ना, अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, और ये जो वीक है, ये इस वीक का जो ट्यूसडे है वो इस साल का लास्ट बड़ा मंगलवार है। तो हम यहाँ पे हनुमान जी का भी जो है उनकी भी हम गाइडेंस लेंगे कि वो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाला कार्ड आई थिंक आना चाहता है, प्रिजर्वेंस इज़ अ की एज आई नेवर गिव अप ऑन फाइंडिंग सीता, मेंटेनिंग अनवेवरिंग डेडिकेशन टू योर गोल्स इवन व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्टेकल्स। आपको जो यहाँ पे रेमेडी दी जा रही है वो दी जा रही है। आपको हनुमान पूजा करने की ज़रूरत है। परफॉर्मिंग अ फॉर्मल पूजा विद ऑफरिंग फ्लावर, फूड्स एंड सिंदूर। फेथ रखने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, गिव अप करने की यहाँ पे आपको बोला है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको यहाँ पे फेथ रखने की ज़रूरत है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। ठीक है, अभी आपके अगर चीज़ें फाइल उसमें नहीं हो रही है, आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, जो भी है आपको यहाँ पे लेकिन वो होंगी, आपको बस फेथ रखने की ज़रूरत है। आपको आउटकम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो मैंने बोला था फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पेल का आउटकम आपको आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई सिचुएशन है उसका आउटकम आप ऑलरेडी कर चुके हो वो चीज़। जैसे आपने यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बात की थी मिड ऑफ वीक में, आपने सब टाटा बाय बाय कर दिया, सारे स्ट्रेस को, सारे ओवर थिंकिंग को, वो तो ठीक है। उसके अलावा आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कि ठीक है ये होगा,
ठीक है, ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे पता है ये मिलेगी, उस इंसान की कॉल आनी है, आएगी, मुझे पता है, फेथ रखो। तो आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने काफ़ी ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे होंगे वो चीज़ को, उस चीज़ के लिए, और आप मतलब ऐसा होता है ना कि एक स्पेल करा लिया, दो, देखो मैं स्पेल कास्ट हूँ तो मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँगी, एक स्पेल करा लिया, 2 स्पेल करा लिया, 3 स्पेल करा लिया, लेकिन आपको आउटकम नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आउटकम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मे बी शायद ऑब्स्टेकल आपको ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने स्पेल करा लिया तो अब तो बिल्कुल, पहले तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉक नहीं किया था, अब अनब्लॉक भी कर दिया है। तो वो ऑब्स्टेकल वो होता है कि भगवान जी आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपने जो आप जिस इंसान के लिए आप स्पेल करा रहे हो वो आपको इंसान कितनी शिद्दत से चाहिए, तो वो टेस्ट होता है। तो अभी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आउटकम नहीं आ रहा है और आप वेट कर रहे हो, तो आपका ये टेस्ट चल रहा है, और ऑब्स्टेकल बहुत आ रहे तो ये आपका टेस्ट चल रहा है। और जब टेस्ट होता है तो वहाँ पे आपको आपका डेडिकेशन और आपका फेथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि चलो ठीक है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि फेथ रखो, ठीक है, और ओवर थिंकिंग कम करो, स्ट्रेस को गोली मार दो ठीक है, डस्टबिन में डाल दो, ट्रैश कर दो, ठीक है। जो भी स्ट्रेस है, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी अटैचमेंट आपने पाली हुई है आउटकम को लेके, वो सब डस्टबिन में डाल दो, सब कर दो। आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, आपको सिर्फ फेथ रखने की ज़रूरत है। और विद दिस आपका ये जो वीकली गाइडेंस है या रीडिंग आप बोलोगे, जो भी बोल लो, ये आपका ख़त्म होता है। एंड आई होप इट हेल्प्स। मेरी रीडिंग्स में ना गाइडेंस ज़्यादा होती है, मैं ये होने वाला है, ये होगा, मैं वो नहीं बताती हूँ, ये हो सकता है और आपको ये करने की ज़रूरत है। मेरी रीडिंग थोड़ी वैसी रहती है, तो यहाँ पे आप गाइडेंस थोड़ा ज़्यादा देखोगे कि ये हो सकता है लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत है। तो मेरी रीडिंग्स में थोड़ा गाइडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आई होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे, आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे। एंड क्लेम करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बीच में थोड़े से आई नो थोड़ा सा फंबल वगैरह हुआ है, बिकॉज मेरे को आदत नहीं है ऐसी लॉन्ग वीडियो बनाने की। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो आई होप इट हेल्प्स। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, रब राखा। आई होप आपकी जो भी विशेस हैं वो फुलफ़िल होएं। अपना जो फेथ है, अपने जो भी जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, वो फेथ ख़त्म ना होने दें, ठीक है। बाय बाय।